अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि मैं कैसे 1200 किलोमीटर बाइक चला के रायपुर से गुड़गांव आया सिर्फ अपनी बहन को सरप्राइज करने के लिए। ये जीना भी ना जीना भी है दोनों का तुमसे ही वास्ता। ओ मैं ही तो तेरा पता है दूसरा ना कोई रास्ता। आए मुझ तक वो तुमको जो हो ढूंढता, मेरे खामोशियों में है तू बोलता। ये जीना भी ना जीना भी जो भी हुआ है वो तुमसे हुआ। यार अब मुझे समझ आया कि सरप्राइज देना जेनेटिक होता है। मैंने सोचा दीदी को सरप्राइज देकर मैं गेम जीत गया हूँ, पर किसे पता था असली प्लेयर तो वो निकली। जस्ट इमेजिन आप अपनी बहन को सरप्राइज देने के लिए 1200 किलोमीटर बाइक चला के घर आओ, उसे सरप्राइज दो और अपनी पूरी सोलो जर्नी की थकान निकालने के लिए बिस्तर में लेटो और रात के 3 बजे अगर आपकी बहन आपको उठाकर बोले कि अपना सामान पैक कर और तुरंत घर से निकल। हाँ भाई, ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। तो फिर क्या था, रात के 3 बजे मेरी नींद का पैकअप हो गया और सरप्राइज क्या था, एक नए ट्रिप का प्लान। ये ट्रिप सिर्फ एक एडवेंचर नहीं, एक सरप्राइज का एकदम नेक्स्ट लेवल था। तो चलो अब आप सब भी रेडी हो जाओ क्योंकि अब शुरू होती है एक नई एडवेंचर की कहानी। Hey guys, Hey guys, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुड़गांव। तो फाइनली रात के 3:30 बज रहे और मुझे नींद में उठा के बोला गया है कि सब सामान पैक करो और सीधे निकलो यहाँ से। तो फिलहाल हम लोग सब जा रहे हैं हरिद्वार। यहाँ पे हमारी गाड़ी है हरिद्वार, देन हम फिर जाएंगे ऋषिकेश जो कि यहाँ से है 380 किलोमीटर आई गेस। सब पैकिंग हो गई है, ज्यादा कुछ सामान नहीं लेके जा रहे, सिर्फ रिवर राफ्टिंग करना है एंड प्रोबेबली हुआ तो बंजी जंपिंग भी करेगा तुम्हारा भाई। वैसे फट तो बहुत रही है बट स्टिल ट्राई करेंगे। कहीं रुकेंगे। जय मोरिया। तो भाई लेके प्रभु का नाम मैं, दीदी, जीजू और उनके दोस्त निकल पड़े ऋषिकेश की ओर। शुरुआत में सीन एकदम रॉयल था। दीदी के दोस्त गाड़ी चला रहे थे और मैं बैकसीट पे चिल मार रहा था। मतलब एकदम वीआईपी फील, जैसे कोई बॉलीवुड का स्टार हूँ और पूरी दुनिया जैसे मेरी सर्विस पे लगी हो, बस पॉपकॉर्न की कमी थी। फिर सुबह हुई और ब्रेकफास्ट के बाद फाइनली मुझे स्टीयरिंग व्हील पकड़ने का चांस मिला। अब लगा कि अब तो पूरे सफर का हीरो मैं ही हूँ। हाईवे पे गाड़ी चलाना मतलब एकदम धूम मचाने वाला मूवमेंट। बहुत तेज थी, सूरज निकल रहा था, बैकग्राउंड म्यूजिक अपने इमेजिनेशन में फुल पावर पे चल रहा था। पर मेरी जिंदगी में कभी चीजें स्मूथ रह सकती हैं क्या? अचानक से फॉग आया, वो भी इतना घना कि लगा रोड पे ड्राइविंग नहीं, अंधाधुंध मूवी की शूट चल रही हो। एक सेकंड के लिए लगा अब तो मैं खुद जीपीएस बन के रास्ता ढूंढने वाला हूँ। लेकिन हम समहाउ फॉग को पार करके रास्ते में आ ही थे, उतने में हरिद्वार आ गया। सोचा गंगा जी के दर्शन और प्रणाम तो बनता है। वहां की वाइब एकदम शांति वाली थी, मतलब मेरी जिंदगी के ड्रामे का बिल्कुल अपोजिट। थोड़ी देर रुककर प्रभु के आशीर्वाद लिए और वापस निकल पड़े अपने असली मिशन की ओर। अब क्या बोलूं, सफर शुरू तो मस्त चिल मोड में होता है, पर ट्विस्ट और धमाके तो जैसे हमेशा मेरे साथ ही चलते हैं। आगे का सीन और धमाका तो अभी बाकी है। कल पे सवाल है, जीना फिलहाल है, खाना बदोशियों पे ही जाने क्यों। इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता। बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे ओ, ओ, ओ। पता है मुझे हमेशा अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच के एक अलग ही सुकून मिलता है, पर ये पहली बार था जब मुझे अपनी डेस्टिनेशन पे डर लग रहा था। मतलब गाड़ी का गेट खोल ही रहा था कि उतने में चीखने चिल्लाने की आवाज आई। मैंने सोचा ये क्या सीन है भाई। ऊपर देखा तो लगा कोई जिंदा लाश लटक रही हो। फिर ध्यान से देखा तब समझ आया कि वो तो बंजी जंपिंग कर रहे हैं लोग। फिर जैसे तैसे अपने दिल की धक धक को शांत किया और रूम चेक इन करने चले गया। रूम पे जाके बेड पे
लेट गया ये सोच के कि अब थोड़ा हार्ट बीट नॉर्मल कर लूंगा, पर मेरी किस्मत में शांति कब है, दीदी आई और एकदम नया धमाका कर गई और बोली ड्रेस चेंज कर, अभी चलना है रिवर राफ्टिंग के लिए। मैं शॉक पे था, भाई अभी तो सुबह के सिर्फ 9 बज रहे हैं और बाहर का टेम्परेचर मानो 12-13 डिग्री सेल्सियस। मतलब कौन जाता है इतनी ठंड में राफ्टिंग करने के लिए। मैंने पूरी कोशिश की दीदी को समझाने के लिए कि दीदी अभी थोड़ा टाइम दे दो, हार्ट को थोड़ा नॉर्मल तो होने दो, पर मेरी चलती कहाँ है उनके सामने। बस क्या था, हल्का फुल्का कुछ खाया और वापस से निकल पड़े अपना एक और बकेट लिस्ट पूरा करने। वहां पहुंचते ही एक और रियलाइजेशन हुई कि फोन तो मैं अपने साथ लेके जा ही नहीं सकता। भाई सच बोलूं तो रिस्क लेने का मन नहीं था, तो फोन को गाड़ी पर सेफली रख दिया, पर गोप्रो, अरे भाई व्लॉगिंग के लिए उसको तो मैदान में उतरना ही था। अपना हिडन वेपन निकाला, सेटअप किया और रेडी हो गया एक और नए एडवेंचर के लिए। और शुरू होने वाला था एक और धमाकेदार सीन जो शायद मैं लाइफ भर नहीं भूल सकता। बाप रे, अभी जैसी गेट से बाहर उतरे चीखने की आवाज है, ऐसा लगा कोई जिंदा लाश गिर रही है ऊपर से। देखो तो एक बार, ओ भाई देखो, पता है यहाँ से ना देखने में ऐसा लग रहा है कि ठीक है कर लेंगे, बट वो जब वहाँ ऊपर पहुंचेंगे ना तब मेन फटेगी। भाई फिलहाल ये हमारे रूम्स है, एक ये रूम है, एक ये रूम है, इस साइड 3 बेड है, इस साइड 1 बेड है, ऐसा कोई छोटा सा रूम है एंड ये वॉशरूम है। रूम एंड वॉशरूम इज ओके। इसकी जो प्राइसिंग हमको पड़ी है वो पड़ी है 1100 पर पर्सन। सबसे बेस्ट बात ये है इस रूम की, यहाँ से निकलते सही अगर देखोगे तो ये बंजी जंपिंग के यहीं पे है। दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। रिवर राफ्टिंग के लिए और एक बार ये व्यू चेक करो। एंड ये वाला पार्ट में सुमित भैया के फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बस यही है कि लौटे जिन्होंने अपना फोन लेके आया। मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था क्योंकि मेरा फोन ऑलरेडी 1-2 बार खुल चुका है तो पानी चले जाएगा, इस बेटर मैं अपने फोन को रख दूँ। ऑल्दो गोप्रो रखा हूँ बट फोन से ब्लॉक करने का मतलब अपना है। भाई साहब क्या प्यारा लग रहा है यार, एक बार चेक तो करो यार। पानी हमारे पूल जैसा ही है। हाँ एक्चुअली हम जहाँ रुके वहाँ पे पूल भी है। टास्क देता हूँ, ये उठा के लेके वहाँ तक जाना हमको, क्या उठा के इधर उधर और यहाँ वहाँ जाए वही दिल कहे जहाँ। बेबे 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 बाकी लोग गेट बैक आ जाओ, गेट बैक। मैंने तो नहीं छोड़ा आपने। वेरी गुड नाइस। खुली हवा हो खुला समा, जागे हुए हो सब अरमा। बेबे 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 वो कहते हैं ना, सफर का असली मजा तब होता है जब रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं दिल तक पहुंच जाए, और थ्रिल यादें तब बनती है जब आप अपने डर को पार करके खुद को जीत जाए। और भाई हमारी राफ्टिंग खत्म हो गई थी और एकदम जबरदस्त एक्सपीरियंस था। सच बोलूं जब रायपुर से निकल रहा था तब एक ही सोच थी कि सोलो राइड के मजे लूंगा और अपने प्लान पे फोकस करूंगा, पर ये जो जिंदगी का सफर होता है ना वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से भरा होता है। वो बोलते हैं ना, आप अपना 100% दो, बाकी ऊपर वाले के हाथ छोड़ दो, क्योंकि उनकी प्लानिंग हमारे सोच से ज्यादा मस्त होती है। और आज मुझे इस बात पर पूरा भरोसा हो गया क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक सरप्राइज प्लान किया था एंड बदले में मुझे पूरा सरप्राइज का पैकेज मिल गया। न्यू डेस्टिनेशन, क्रेजी एडवेंचर और उनमें शामिल लोग जो इस सफर को और खास बनाते हैं। बस इसी फिल्मी नोट के साथ ये ट्रिप यहीं खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी ये जर्नी पसंद आई होगी, और अगर आप सबको मेरी ये जर्नी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और हाँ, अभी तो सिर्फ सफर खत्म हुआ है, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं एक और नए ट्विस्ट के साथ।